हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसे देख सकते हैं ये जो बुक न्यू आया है यूथ पब्लिकेशन का 1140 प्रश्न वो आया है साइंस का। वो है 9585 प्लस साइंस का क्वेश्चन है। दोनों का एक एक वीडियो डेली प्रोवाइड इस चैनल पर हो रहा है। तो इससे पहले अगर जीके का अगर आप इतिहास अगर नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर इतिहास देख सकते हैं। अगर भूगोल भी है, भूगोल भी देख सकते हैं। उसके बाद ये जो हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि अभी जो ये होगा कितना, पार्ट 4 होगा। ये कितना होगा, पार्ट 4 होगा। इसका चैप्टर का नाम होगा परंपरागत समान ज्ञान। पार्ट 5 है। ये कितना, पार्ट 5 है। इससे पहले अगर परंपरागत समान ज्ञान का अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पार्ट 1 से देख सकते हैं। ये पार्ट 5 होगा। तो अगर आप लोग नए चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए, जिससे होगा आप मोटिवेट कीजिए। आपको डेली इसका क्वेश्चन आप दोनों साइंस का और जीके का क्वेश्चन प्रोवाइड आपको कराएंगे। तो जैसे देखिए क्वेश्चन, जैसे देखिए 401 नंबर क्वेश्चन, 401 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले अगर पार्ट 1 से अगर नहीं देखें, डेली 100 क्वेश्चन साइंस और जीके का प्रैक्टिस करा रहे इस चैनल पर। तो जैसे देखिए अभी जो हम जीके करा रहे हैं, इससे पहले अगर आप नहीं देखें जाकर साइंस का भी देख सकते। डेली साइंस का और जीके का दोनों का एक एक वीडियो 100 क्वेश्चन का अपलोड हो रहा है। जैसे देखिए 401 नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? बताइए 401 का। 401 का आंसर क्या, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर, मोनाजिर देसाई। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, मोनाजिर देसाई। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 402 नंबर क्वेश्चन, 402 में कहा गया भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? बताइए 402 का क्या है? 402 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 403 नंबर क्वेश्चन, 403 में कहा गया सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताइए 403 का। 403 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2014 में, 2014 इसका आंसर हो जाएगा। 2014 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 404 नंबर क्वेश्चन, 404 देखिए 404 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बताइए 404 का। 404 का क्या होगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय को। किन्हें दिया गया? ऑप्शन डी इसका, मदन मोहन मालवीय। 404 का डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 405 नंबर क्वेश्चन देखिए, 405 में कहा गया, 405 देखिए क्या कहा गया, चार सौ पांच का 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताइए 2019 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 405 का ऑप्शन सी, नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 406 नंबर क्वेश्चन, 406 में कहा गया भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? बताइए 406 का। 406 का ऑप्शन ए 1954 से देना आरंभ किए हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 407 नंबर क्वेश्चन, 407 में कहा गया भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? बताइए 407 का। 407 का बी 1954। कब? 1954। ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 408 नंबर क्वेश्चन देखिए, 408 जो पुलित्जर पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, 408 में पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए 408 का। 408 का ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, रामनाथ गोयनका इसका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी। उसके बाद दिखाया क्वेश्चन 409 नंबर क्वेश्चन। 409 में कहा गया संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम डैश है। बताइए पहले रैपर का नाम क्या था? 409 का बी कैंडिक लेमर। क्या था? कैंडिक लेमर इसका नाम था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 410 नंबर क्वेश्चन। 410 में कहा गया पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। बताइए 410 का। 410 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? 410 का ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 411 नंबर क्वेश्चन। 411 ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए 411 में कहा गया भारत का सर्वोच्च साहित्य का पुरस्कार कौन सा है? बताइए 411 का। 411 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 412 नंबर क्वेश्चन देखिए। 412 में कहा गया प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? बताइए इसका आंसर 412 का। 412 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 13 नंबर 413। 413 देखिए। 413 में कहा गया राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताइए 413 का। 413 का आंसर क्या हो जाएगा? 413 का बी हो जाएगा उबसी। क्या हो जाएगा? उबसी इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 414 नंबर क्वेश्चन देखिए। 414 में कहा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी डैश की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 414 का। 414 का सी हो जाएगा सरस्वती का। सरस्वती इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद दिखाया क्वेश्चन 415 नंबर क्वेश्चन देखिए। 415 जो है ऑस्कर पुरस्कार से, ऑस्कर पुरस्कार से है। 415 में कहा गया निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशक के लिए ऑस्कर जीता? बताइए 415 का आंसर। 415 का सी हो जाएगा सत्यजीत रे। सत्यजीत रे इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखा क्वेश्चन 416 नंबर क्वेश्चन। 416 में कहा गया निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष एकेडमी ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है? बताइए 416 का। 416 का आंसर, 416 का बी हो जाएगा यूएसए इसका आंसर हो जाएगा। यूएसए इसका आंसर, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 417 नंबर क्वेश्चन। 417 देखिए 417 में कहा गया इनमें से किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते? बताइए 417 का। 417 का डी हो जाएगा 2009 में। कब? ऑप्शन डी इसका आंसर 2009 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 418 नंबर क्वेश्चन। 418 में कहा गया ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? बताइए 418 का। 418 का बी लगान। क्या था आंसर इसका? ऑप्शन बी लगान इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 419 नंबर क्वेश्चन। 419 में कहा गया निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था? किसे नहीं किया गया था ये बता। 419 का। 419 का क्या हो जाएगा? डी कर्मा। क्या हो जाएगा? कर्मा, ऑप्शन डी इसका आंसर। 420 नंबर क्वेश्चन देखिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन में कहा गया 420 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए 420 का। 420 का बी हो जाएगा सिनेमा। क्या हो जाएगा? सिनेमा से आधारित है।
उसके बाद देखा है क्वेश्चन 421 नंबर क्वेश्चन। 421 में कहा गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताइए। 421 का 421 का क्या डी हो जाएगा, देविका रानी। क्या हो जाएगा, देविका रानी, ऑप्शन डी इसका आंसर। 422 नंबर क्वेश्चन देखिए। 422 422 में कहा गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, बताइए। 422 का 422 का क्या होगा, सी इसका आंसर, सिनेमा। क्या होगा, सिनेमा, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद 423 नंबर क्वेश्चन देखिए। 423 में कहा गया, देखिए वीरता पुरस्कार पर आधारित प्रश्न। 423 में कहा गया दुश्मन की उपस्थितियों में स्थल, जल एवं वायु में बहादुरी या आत्मा बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, बताइए। 423 का ए है परमवीर चक्र। क्या है, परमवीर चक्र, ऑप्शन ए इसका आंसर। 424 नंबर क्वेश्चन देखिए। 424 में कहा गया डैश भारतीय वर्दीधारी सैनिक को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिए जाने वाला उच्चतम सम्मान कौन सा है, बताइए। 424 का डी है परमवीर चक्र। क्या है, परमवीर चक्र। उसके बाद देखा क्वेश्चन 425 नंबर क्वेश्चन। 425 में देखिए कहा गया कि भटनागर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। 425 शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, बताइए। 425 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विज्ञान और तकनीक। क्या हो जाएगा, विज्ञान और तकनीक पर आधारित, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 426 नंबर क्वेश्चन। 426 बुकर पुरस्कार पर आधारित 426, जैसे देखिए 426 विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा के साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है, बताइए। 426 का 426 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार, ऑप्शन सी। उसके बाद देखा क्वेश्चन 427 नंबर क्वेश्चन देखिए। 427 में कहा गया बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। 427 का 427 आंसर क्या हो जाएगा, 427 का डी हो जाएगा, अरुंधति राय। इसका आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 427 का। उसके बाद देखा क्वेश्चन 428 क्वेश्चन देखिए। 428 में कहा गया अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। 428 का डी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन डी इसका आंसर। 429 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पर आधारित प्रश्न। 429 में कहा गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन NGOs से संबंध है, बताइए। 429 का सी हो जाएगा, गूज। क्या हो जाएगा, गूज इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 430 नंबर क्वेश्चन। 430 देखिए। 430 में कहा गया मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय डैश थे, बताइए कौन थे। 430 का सी, विनोबा भावे। क्या था, विनोबा भावे, ऑप्शन सी इसका आंसर। 431 नंबर क्वेश्चन देखिए। 431 में कहा गया डैश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक है, कौन है, बताइए। 431 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले में से 4 में से कौन है, बताइए। 431 का ए हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल। क्या हो जाएगा,
अरविंद केजरीवाल जो हैं रेमन पुरस्कार से सम्मानित है? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए इसका आंसर। 432 नंबर क्वेश्चन देखिए। 432 देखिए कहा गया, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस पर आधारित है? ये द्रोणाचार्य, अर्जुन, मेजर ध्यानचंद और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पर आधारित है। तो देखिए 432 नंबर क्वेश्चन। 432 में कहा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? बताइए 432 का। 432 का सी हो जाएगा, खेल पर आधारित। क्या है? खेल इसका आंसर हो जाएगा। जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में दिया जाता है। कौन? भारत का अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद 433 नंबर क्वेश्चन देखिए। 433 में कहा गया, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? बताइए 433 का। 433 का डी हो जाएगा, महाराजा करनी सिंह। महाराजा करनी सिंह इसका ऑप्शन डी इसका आंसर। 434 नंबर क्वेश्चन देखिए। 434 434 में कहा गया, डैश पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था। बताइए डैश पुरस्कार भारत सरकार के कौन सा पुरस्कार है? बताइए 434 का। 434 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर, अर्जुन पुरस्कार। क्या है? अर्जुन। अर्जुन जो पुरस्कार भारत सरकार के लिए खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए 435 नंबर क्वेश्चन। 435 में कहा गया, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? बताइए 435 का। 435 का सी हो जाएगा, खेल। क्या हो जाएगा? खेल। ऑप्शन सी इसका आंसर। 436 नंबर क्वेश्चन देखिए। 436 में कहा गया, प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? बताइए 436 का। 436 का ऑप्शन सी इसका आंसर, 1985। कब किया गया था प्रारंभ? 1985 में। 437 नंबर क्वेश्चन देखिए। 437 में कहा गया, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में परीक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए 437 का। 437 का सी हो जाएगा इसका आंसर, द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य। ऑप्शन सी इसका आंसर। 438 नंबर क्वेश्चन देखिए। 438 में कहा गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? बताइए 438 का। 438 का क्या बी हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका। 439 नंबर क्वेश्चन देखिए। 439 में कहा गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपये की नगद राशि दी जाती है? तो बताइए राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार पाते हैं उन्हें कितना राशि दी जाती है? 439 का। 439 का बी, 7.5 लाख। 7.5 लाख। उसके बाद देखिए 440 नंबर क्वेश्चन। 440 में देखिए कहा गया, ये अन्य प्रमुख पुरस्कार से संबंधित है। कौन सी राज्य सरकार बसवा पुरस्कार प्रदान करती है? बताइए 440 का। 440 का डी हो जाएगा, कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक इसका आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 441 नंबर क्वेश्चन देखिए। 441 में कहा गया, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? 441 का ऑप्शन बी था, बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर इसका आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा। 442 नंबर क्वेश्चन देखिए। 442 में कहा गया, गांधी शांति पुरस्कार से ये वार्षिक पुरस्कार डैश को दिया जाता है? बताइए 442 का।
442 का सी हो जाएगा। व्यक्तियों और संस्थाओं को गांधी शांति पुरस्कार जो है ये वार्षिक पुरस्कार देश को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? व्यक्ति और संस्थाओं को दिया जाता है। 443 नंबर क्वेश्चन, 443 443 में कहा गया साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। किसे? बताइए। 443 का 400 सी हो जाएगा इसका आंसर, साहित्य। क्या होगा? साहित्य, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद का 444 नंबर क्वेश्चन, 444 में कहा गया वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तरपता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। बताइए कौन सा? इसका आंसर 444 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, श्रम पुरस्कार। क्या होगा? श्रम पुरस्कार, ऑप्शन बी इसका आंसर। 445 नंबर क्वेश्चन देखिए, 445 भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया जाता है? बताइए। 445 ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यानचंद पुरस्कार। क्या हो जाएगा? ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन ए इसका आंसर। 446 नंबर क्वेश्चन देखिए, 446 में कहा गया अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता डैश हैं। बताइए कौन विजेता हैं? 446 का ए हो जाएगा, महेश दंतानी। क्या हो जाएगा? महेश दंतानी, ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 447 नंबर क्वेश्चन, 447 में कहा गया प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? बताइए। 447 का आंसर, 447 का ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत, ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद 448 नंबर क्वेश्चन देखिए, 448 में कहा गया साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बताइए। 448 का डी, नवलेखन पुरस्कार। क्या है? नवलेखन पुरस्कार, ऑप्शन डी इसका आंसर। 449 नंबर क्वेश्चन देखिए, 449 में कहा भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? बताइए। 449 का सी, साहित्य। क्या जगह? साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी इसका आंसर। 450 देखिए, 450 में कहा गया कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? बताइए। 450 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सूचना और प्रसारण। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? तो क्या होगा? सूचना और प्रसारक, ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 451 नंबर क्वेश्चन देखिए, 451 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं? बताइए। 451 का ए हो जाएगा, सूचना और प्रसारण इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 452 नंबर क्वेश्चन देखिए, 452 में कहा गया मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत डैश में की गई थी और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालय में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। बताइए कब की गई थी शुरुआत? बताइए इसका आंसर। 452 का ए हो जाएगा, किया गया था 1956 से 1957 में किया गया था। उसके बाद दिखाया क्वेश्चन 453 नंबर क्वेश्चन, 453 में कहा गया
अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? बताइए। 453 का डी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इसका आंसर हो जाएगा। 454 नंबर क्वेश्चन देखिए। 454 में कहा गया हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। 454 का सी हो जाएगा, साहित्य। क्या जगह? साहित्य, ऑप्शन सी इसका आंसर। 455 नंबर क्वेश्चन देखिए। 455 में कहा गया 1962 में स्थापित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से में किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? बताइए। 455 का ए हो जाएगा, चिकित्सा। क्या जाएगा? चिकित्सा, ऑप्शन ए इसका आंसर। 456 नंबर क्वेश्चन देखिए। 456 में कहा गया मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे? बताइए। 456 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, मनोतोष राय। क्या हो जाएगा? मनोतोष राय इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 457 नंबर क्वेश्चन देखिए। 457 में कहा गया विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइए। 457 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनेस्को। क्या हो जाएगा? यूनेस्को इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 458 नंबर क्वेश्चन देखिए। 458 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? बताइए। 458 का ए हो जाएगा, सुचित्रा सेन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसका 459 नंबर क्वेश्चन। 459 देखिए। 459 में कहा गया कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? बताइए। 459 का डी है, सत्यजीत रे। क्या है? सत्यजीत रे इसका आंसर ऑप्शन डी। 460 नंबर क्वेश्चन। 460 में कहा गया कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? बताइए। 460 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 461 नंबर क्वेश्चन देखिए। 461 में कहा गया इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? बताइए। 461 का ऑप्शन डी, ग्रैमी। क्या है? ग्रैमी, ऑप्शन डी इसका आंसर। 462 नंबर क्वेश्चन देखिए। 462 में कहा गया बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? बताइए। 462 का ए हो जाएगा, कृषि और एवं पर्यावरण। क्या है? कृषि एवं पर्यावरण, ऑप्शन ए इसका आंसर। 463 नंबर क्वेश्चन। 463 जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय पर आधारित प्रश्न। 463 में कहा गया मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्षता कौन थे? बताइए। 463 का सी था, एलेनोर रूजवेल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखा क्वेश्चन 464 नंबर क्वेश्चन। 464 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? बताइए। 464 का सी हो जाएगा, घाना। क्या जगह? घाना, ऑप्शन सी इसका आंसर। 465 नंबर क्वेश्चन देखिए। 465 में कहा गया
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? बताइए। 465 का, 465 का डी हो जाएगा। दी हैंग क्या हो जाएगा? दी हैंग, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 466 नंबर क्वेश्चन, 466 में कहा गया अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया? बताइए। 466 का, 466 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा? 8 जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया। कितना अस्थायी सदस्य है? 8। 467 नंबर क्वेश्चन देखिए, 467 में कहा गया यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। बताइए। 1967 का, ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायशीता परिषद। क्या जाएगा? न्यायशीता परिषद, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 468 नंबर क्वेश्चन देखिए, 468 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। 4 ऑप्शन में कौन कथन सही नहीं है? 468 का, 468 का ऑप्शन सी जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये जो है, ये कथन सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है। और सब कथन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही है। कौन सही नहीं? ऑप्शन सी इसका सही नहीं है। 469 नंबर क्वेश्चन देखिए, 469 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थिर नहीं है? बताइए। 469 का, 469 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थिर नहीं है? तो कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यूयॉर्क में स्थिर नहीं है। 470 नंबर क्वेश्चन, 470 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। 470 का, 470 का सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी। क्या जाएगा? न्यूयॉर्क सिटी, इसका ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 471 नंबर क्वेश्चन, 471 में कहा गया 1945 में यूएनओ के गठन के समय इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? बताइए। 471 का, 471 का ऑप्शन ए था 51। कितना सदस्य था? 51 गो, ऑप्शन ए। 472 नंबर क्वेश्चन देखिए, 472 में कहा इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य में से नहीं है? बताइए। 472 का, 472 का सी जो है नहीं है, जर्मनी जो है इनमें से कौन संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं है? कौन नहीं है? जर्मनी नहीं, और सब है। ऑप्शन ए यूएस है, क्यूबा है, फ्रांस है। कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। 473 नंबर क्वेश्चन देखिए, 473 में कहा गया 25 अप्रैल 1945 को डैश देशों की सरकारों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और यूएन चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 473 का, 473 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 50। क्या होगा? कहा गया 25 अप्रैल 1945 को डैश देशों की सरकारों ने, कितना? 50 देशों की सरकारों ने फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और यूएन चार्टर मसौदा तैयार करना शुरू किया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 474 नंबर क्वेश्चन, 474 में कहा है कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं का दुरुपयोग से संबंधित है? बताइए। 474 का बी हो जाएगा, यूएनओडीसी। यूएनओडीसी इसका आंसर हो जाएगा। 475 नंबर क्वेश्चन देखिए, 475 भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? बताइए। 475 का,
475 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 26, कितना? 26 आंसर हो जाएगा। 476 नंबर क्वेश्चन देखिए, 476 में कहा गया यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? बताइए। 476 का डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन डी इसका आंसर। 477 नंबर क्वेश्चन देखिए, 477 में कहा गया FAO एक विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से कार्य करती है, इसका पूर्ण रूप क्या है? बताइए। 477 का 477 का आंसर क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 478 नंबर क्वेश्चन, 478 में कहा गया इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशनल शब्द का इस्तेमाल किया था? बताइए। 478 का 478 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 479 नंबर क्वेश्चन, 479 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है? बताइए। 479 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएनओ। क्या होगा? यूएनओ। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 480 नंबर क्वेश्चन देखिए, 480 में कहा गया डैश यूएन चार्टर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता था? बताइए। 480 का डी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को, डी इसका आंसर। 481 नंबर क्वेश्चन देखिए, 481 में कहा गया यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया? बताइए। 451 का ए दक्षिण सूडान को। दो यूएनए का 193वां सदस्य का किसे चयनित किया गया? तो दक्षिण सूडान। ऑप्शन ए इसका आंसर। 482 नंबर क्वेश्चन देखिए, 482 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्रों राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? बताइए। 482 का 482 का आंसर, 482 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएसए। इसका आंसर हो जाएगा, यूएसए इसका आंसर हो जाएगा। 483 नंबर क्वेश्चन देखिए, 483 में कहा गया भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? बताइए। 483 का ए हो जाएगा, 1945 में। कब? 1945। ऑप्शन ए इसका आंसर। 484 कौन सा देखिए, 484 नंबर क्वेश्चन, 484 में कहा गया निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र यूएनए का एक अंग नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। 484 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य परिषद जो है इनका अंग नहीं है। किनका? संयुक्त राष्ट्र का, यूएन का अंग नहीं है। ऑप्शन डी। 485 नंबर क्वेश्चन देखिए, 485 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र के डैश प्रमुख अंग हैं? तो बताइए कितना इसका प्रमुख अंग है 485 का? 485 ऑप्शन ए हो जाएगा 6। कितना अंग है? 6 अंग हैं। ऑप्शन सी ए इसका आंसर, ऑप्शन ए 6। 486 नंबर क्वेश्चन देखिए, 486 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 अधिकारियों भाषाओं में से एक है? बताइए कौन है? 486 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर, चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 487 नंबर क्वेश्चन देखिए, 487 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? बताइए कौन इसका अस्थायी सदस्य नहीं है? किसका? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। 487 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा। क्या जगह? कनाडा। इसका आंसर ऑप्शन बी।
488 नंबर क्वेश्चन देखिए, 488 में कहा गया पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र किस संगठन का अंग है? बताइए बताइए 488 का, 488 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर यूनेस्को। क्या हो जाएगा? यूनेस्को इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 489 नंबर क्वेश्चन देखिए, 489 नंबर क्वेश्चन, 489 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु डैश वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया? बताइए 489 का, 489 का डी हो जाएगा 1966 इसका आंसर हो जाएगा 1966। 490 नंबर क्वेश्चन देखिए, 490 में कहा गया जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए 490 का आंसर, 490 का ए हो जाएगा, 490 का ए हो जाएगा 24 दिसंबर 2003। क्या होगा? 24 दिसंबर 2003 इसका आंसर ऑप्शन सी ए इसका आंसर हो जाएगा। 491 नंबर क्वेश्चन देखिए, 491 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित निम्न में से कौन सा अंग इनके अंतर्गत नहीं आता है? बताइए इनके अंतर्गत नहीं आता कौन सा अंग? 491 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन इसका अंग नहीं है, इनके अंतर्गत नहीं आता है। किसके अंतर्गत? 6 प्रमुख अंगों पर आधारित निम्न में से कौन सा अंग इनके अंतर्गत नहीं आता है? 492 नंबर क्वेश्चन देखिए, 492 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थिर है? बताइए 492 का, 492 का ऑप्शन डी हैंग। क्या हो जाएगा? हैंग इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 493 नंबर क्वेश्चन देखिए, 493 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? बताइए 493 का, 493 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 9 वर्ष। क्या जगह? 9 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो 9 वर्ष के लिए इसका हो जाएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 494 नंबर क्वेश्चन, 494 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? बताइए 494 का बी हो जाएगा त्रिदवेली। क्या है? त्रिदवेली जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन का पहले महासचिव थे। कौन? त्रिदवेली इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 495 नंबर क्वेश्चन देखिए, 495 में कहा गया वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव कौन थे? बताइए 495 का, 495 ए हो जाएगा कोफी अन्नान इसका आंसर ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 496 नंबर क्वेश्चन देखिए, 496 में कहा गया यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? बताइए 496 का बी हो जाएगा बुतरस घाली इसका आंसर होता है। बुतरस खाली इसका आंसर होता है बुतरस घाली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 497 नंबर क्वेश्चन देखिए, 497 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र यूएन के चौथे महासचिव कट वर्ल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? बताइए 497 का, 497 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 498 नंबर क्वेश्चन देखिए, 498 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र यूएन के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? बताइए 498 का, 498 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल इसका आंसर
कहा गया संयुक्त राष्ट्र यूएन जो है वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? पुर्तगाल से। 499 नंबर क्वेश्चन देखिए, 499 में कहा गया यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ से निवासी थे? कहाँ के निवासी थे बताइए? 499 का ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के थे। उसके बाद देखिए 500 नंबर क्वेश्चन, 500 नंबर में कहा गया संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? बताइए 500 क्या? 500 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, नॉर्वे। क्या होगा? नॉर्वे इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।